गुड मॉर्निंग एवरीवन। 3 कहानियाँ जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। इन तीनों कहानियों को मैंने बुक में पढ़कर सीखा है, तो चलिए आपको सुनाते हैं। गुरजीएफ पश्चिम की दुनिया में यानी यूरोप महाद्वीप में एक बहुत बड़ा गुरु हुए जिनका नाम था गुरजीएफ। तो गुरजीएफ एक बार अपने 30 शिष्यों को 3 महीने के लिए जंगल में लेके चले गए और जंगल में ले जाकर उन 30 को एक कमरे में बंद कर दिया, एक कमरे में रख दिया। वहाँ का नियम ये था कि 3 महीने तक किसी से कुछ भी बोलना नहीं है, किसी से कुछ भी इशारा भी नहीं करना है, किसी से कुछ उम्मीद भी नहीं लगानी है, मतलब कंप्लीट साइलेंस रहना है, यानी पूरी तरह से दिल दिमाग पूरी तरह से चुप रहना है। उनका ये नियम था। जब इन नियम को लोगों ने सुना तो सबने सोचा कि यार ये तो हो ही जाएगा, लेकिन जैसे ही 2 से 3 दिन बीता, धीरे-धीरे लोग अकेले रह नहीं पाते थे, बेचैन होते थे, दूसरों से बात करना चाहते थे, अपने मन से कुछ ना कुछ निकालना चाहते थे। तो ऐसे जैसे ही कोई बोलने का प्रयास करता, इशारा करने का प्रयास करता, गुरुजी तुरंत उनको निकाल देता। 1 हफ्ते के अंदर 27 शिष्यों को निकाल दिया गया, क्योंकि वो चुप नहीं रह सके, साइलेंट नहीं रह सके। मुख्य रूप से बचे 3 शिष्य। 3 जो बचे थे वो 3 महीने तक ना किसी से बोले, ना किसी से इशारा भी किया, मतलब दिल दिमाग शरीर से पूरी तरह से साइलेंट, मतलब चुप रहे। 3 महीने बाद गुरुजीएफ ने कहा उन तीनों से कि तुम्हारा जो तपस्या का समय है वो पूरा हो गया, अब तुम्हें मैं लिया चलता हूँ गाँव में, क्योंकि गाँव से लेकर उनको जंगल आए थे। अब जब जंगल 3 महीने रहे सब कंप्लीट साइलेंट, तो अब 3 महीने के बाद जब वो उन लोगों को ले गए गाँव में और कहे देखो गाँव के आदमी को, गाँव के लोगों को, तो जैसे वो तीनों जो लोग थे जो कंप्लीट 3 महीने तक पूरा एकदम चुप रहना सीख गए, यानी कि लोगों को देख, मतलब जब चुप रहना सीख गए तो उनके मन में एक अलग तरह से स्वच्छंदता आई, एक अलग तरह से सुधारपन आ गया। और जब वो तीनों लोगों को देखते कि ये आदमी जो काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, केवल अपने जीवन को काट रहा है, मतलब कोई अपने जीवन से खुश नहीं है, केवल जीवन काट रहे हैं लोग, मतलब वो गाँव में रह ही नहीं सके लोग। उसके बाद से वो अपने गुरु से कहते हैं कि मुझे वहीं पर ले चलिए जहाँ पर हम लोग साइलेंट थे। क्यों? क्योंकि हम लोग जो 100% बातें करते हैं, सबसे ज़्यादा दुखी हम लोग होते हैं बात करने से, बिना मतलब का बोलने से। अगर हम लोग अगर हम लोग बात करने, मतलब दूसरों से बोलने को थोड़ा कम कर लें, तो हम लोग के जीवन की 90% समस्याएँ वैसे ही समाप्त हो जाएँगी। क्योंकि हम लोग के जीवन में जो भी दुःख, समस्याएँ, परेशानी आती हैं, वो फालतू बोलने से ही आती हैं। या कुछ हम लोग ज़्यादा बोल देते हैं, तो बोलते कुछ हैं और लोग समझते कुछ और हैं, तो उससे क्या होता है, बिना किसी गलती का दुःख हमें मिल जाता है। तो इस कहानी में बताया गया कि साइलेंट का महत्व क्या है। जब हम लोग चुप रहते हैं, तो लोगों को ऑब्ज़र्व करना सीख लेते हैं। जब हम चुप रहते हैं तो परिस्थितियाँ कुछ टाइम के लिए बिगड़ती हैं और कुछ टाइम बाद अपने आप सही हो जाती हैं। तो इंसान को जितना हो सके उतना चुप रहना चाहिए। जहाँ बहुत ज़रूरी हो, जहाँ पर बिना बोले काम चल जाए, वहाँ पर बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बिना बोले काम चल रहा है तो बोलने का कोई महत्व है ही नहीं। तो एक बार हम चुप रहना सीख गए, तो मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जानता हूँ कि पहले मैं बहुत ज़्यादा बोलता था, और फिर मैंने इसी बुक को पढ़ा था तो मैंने ट्राई किया, चुप रहना सीखा। आप विश्वास नहीं करेंगे, 2-3 पहले मैं 2 दिन ट्राई किया, 2 दिन चुप रहा, मुझे इतना सुकून मिला। उसके बाद धीरे-धीरे जब मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं यार, बोलने से अच्छा है चुप रहना, चुप रहकर खुद का अपने ऊपर काम करना, कुछ ना कुछ सीखते रहना, लर्निंग करते रहना, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सीखी थी। पहला कहानी ये था गुरुजी और उसके 30 शिष्य। दूसरा कहानी है जर्मनी का सम्राट। जर्मनी के एक सम्राट थे फ्रेडरिक, वो राजकुमार था, ठीक? तो जब भी निकलता था अपने राज्य से, तो अपने हाथ में वो कोड़ा लेकर निकलता था,
और जिसको मन करता था उसको मारता था, जब मन करता था तब मारता था। तो जब वो बाहर निकलता था तो उसको लोग देखकर उससे दूर भाग जाते थे। इतना उसके प्रति डर का, घृणा का, नफ़रत का माहौल हो गया था कि लोग उसको देखना भी नहीं चाहते थे। कभी उसको देख भी लेते तो कोई गली में चला जाता, कोई सड़क के किनारे चला जाता, कोई छुप जाता। ऐसे करते-करते वो भी एक दिन घुटन महसूस करने लगा। एक दिन वो अपने राज्य से बाहर निकला, गया, सोचा राज्य के लोगों से मिला जाए, लेकिन जो उसकी उसकी जो इमेज थी वो लोगों के बीच नफ़रत वाली थी। एक गलत इंसान, एक गुस्सैल इंसान के जैसा उसका इमेज बन गया था। तो जब वो गया, अब प्रेम से ही किसी को बुलाता था तो वो लोग उससे डर कर आते नहीं थे उसके पास, नफ़रत करते थे उससे। और जब ऐसा अपने प्रति होते हुए देखा तो वो गुस्से में भर गया, और गुस्से में भरकर उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया। और लोगों को मारने के बाद उसे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है, पावरफुल व्यक्ति होता है, उसके गलत काम को भी लोग सही कहकर बताते हैं। और जो कमज़ोर व्यक्ति होता है, अगर वो बहुत सही काम भी करेगा तब भी लोग उसमें से कोई ना कोई कमी निकाल लेते हैं। तो संसार में, मतलब एक होता है अध्यात्म, एक होता है संसार। संसार में जो पावरफुल होता है उसके लिए सब कुछ है, उसके लिए गलत भी सही है, और जो कमज़ोर है उसके लिए सही भी गलत हो सकता है। दूसरी कहानी है थी, तीसरी कहानी थी एकुदान, मतलब बौद्ध दर्शन में जो तपस्वी होते थे उनको स्थविर कहा जाता था, स्थविर। तो एकुदान स्थविर रहते थे, वो जंगल में अकेले रहते थे, अकेले तपस्या करते, अकेले मतलब डेली एक ही उपदेश देते थे। और बहुत सारे शिष्य उनके पास आते थे, टिकते नहीं थे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते टिकते थे। क्यों? क्योंकि एक ही उपदेश वो डेली देते थे। प्रतिदिन एक ही चीज़ को रोज़ बताते थे, डेली। जब कोई उनके पास आता था शिक्षा लेने तो एक दिन तो उसे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ते बाद वो खुद चला जाता था। लेकिन वो अपना नियम नहीं बदलते, वो एक ही उपदेश बार-बार रोज़ देते, और उनके उपदेश को कोई नहीं सुनता। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उस जंगल में जितने भी जीव-जंतु होते थे, देवता लोग भी उनका उपदेश सुनते थे। एक कहानी है किताब की। तो एक बार 2 ऋषि आए, 2 ऋषि उनके बारे में सुने आए, तो सबसे पहले उसके पास गए तो शास्त्रार्थी, यानी कि कुछ प्रश्न पूछे तो एकदम चुप रहे, साइलेंट रहे। तो पूछे सब दोनों कि आप उपदेश देते हैं, हमको भी उपदेश दीजिए। एक दिन उपदेश दिए, एक दिन उन सबको भी थोड़ा बहुत अच्छा लगा, फिर दूसरे दिन वही उपदेश, तीसरे दिन वही उपदेश। अब वो बोर होने लगे सब, कहे सब कि एक ही दिन, एक ही मतलब एक ही उपदेश को बार-बार सुनने से क्या मतलब है। और जब एक ही चीज़ को बार-बार सुनाते-सुनाते वो लोग सोचे कि जंगल में अकेले रहते-रहते पागल हो गए, और जो दोनों उन लोग समझे कि वो दोनों पागल हैं सब। उसके बाद से वो दोनों जो भी तपस्वी थे दोनों, वो वहाँ से चले गए सब, और जाकर वो दोनों बुद्ध भगवान के शिष्य थे सब। बुद्ध भगवान के पास गए सब और बोले सब कि वो एकाधुन स्थिर एकदम पागल हो गया है। वो अकेले रहता है, किसी से बोलता नहीं है, एक ही उपदेश को डेली प्रतिदिन एक ही उपदेश को देता है। तो तब बुद्ध भगवान ने क्या बोला कि बहुत भाषण करने वाला पंडित नहीं होता, बल्कि जो क्षमावान है, अवैरी और निर्भय होता है, वही पंडित है। उसके बाद उन दोनों लोगों को समझ में आया कि नहीं यार, वो ध्यान को प्राप्त हुए ऋषि थे, वो ध्यानी थे। तो एक ही चीज़ को बस डेली बताते थे, क्योंकि वो लोगों को समझना चाहते थे कि कौन ऐसा है जो टिक पाता है मेरे साथ, और उन्हें कोई नहीं मिला। अंत में वो अरहत को प्राप्त हुए। तो आज के लिए बस इतना। और ये जो कहानी थी वो इस बुक की थी। और आप चाहते हैं आचार्य रजनीश की सारे बुक का रिव्यू देखना, तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर 2 पार्ट में वीडियो है उसको देख सकते हैं। बारह बुक का रिव्यू बहुत ही शानदार वीडियो है। थैंक यू, शुक्रिया।